एवरीबॉडी गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले वीक सैटरडे शाम 6 बजे अपने एक बहुत इंस्पायरिंग स्टूडेंट से मिलवाया था, ठीक उसी तरह से आज शाम सैटरडे 6 बजे भी मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट के साथ आया हूं। मैंने ये सीरीज चालू करी है। मैं कोशिश करता हूं जब जब मेरे पास सैटरडे को टाइम हो मैं आऊं, आपको अपने पुराने स्टूडेंट से मिलवाऊं जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, जिन्होंने कुछ अच्छी अचीवमेंट्स किए हैं, सक्सेसफुल हैं। कुछ इंस्पायरेशन वो आपको देंगे, आके यहाँ पे सिखाएंगे और वो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। लास्ट सैटरडे शाम 6 बजे मैं अपने स्टूडेंट सीए रजत मंगला को लेकर आया था, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई थी सीए स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। आपको जितने भी सीए एस्पायरेंट्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं एक स्टूडेंट को लेकर आया हूं आपके सामने। आप जानते हैं अच्छी तरह जिस तरह से साइंस स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, ठीक उस तरह से हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आईआईएम एक सपना होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरी एक स्टूडेंट खुशी तंवर जो इस वक्त आईआईएम रांची में पढ़ाई कर रही है सेकेंड ईयर में, तो उससे मैं आपको मिलवाने वाला हूं ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करे। वो आपको यह भी बताएगी कि आखिरकार उसने 12th क्लास की तैयारी किस तरह से करी थी और आईआईएम का सफर कितना आसान और कितना मेहनत भरा रहा। ये सारी बातें वो आपको बताने वाली है। तो मैं इससे पहले कि अपनी स्टूडेंट को बुलाऊं, मैं आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि मैं जब भी किसी स्टूडेंट को इनवाइट करता हूं तो उससे पहले उसकी कुछ सच्ची कहानियां, कुछ अच्छी कहानियां बताता हूं। तो मैं खुशी तंवर की भी एक अच्छी कहानी बताना चाहता हूं। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं उनको यह बात अच्छे से पता ही होगी कि मैं हमेशा क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस अपने मुंह से डिक्टेट करता हूं, बुक से नहीं, अपने मुंह से डिक्टेट करता हूं, क्वेश्चन बना के बोलता हूं। उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है और वो बुक लेवल से बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और हर वो बच्चा जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, मैं उसे एक चॉकलेट देता हूं, अच्छी वाली। तो बच्चे उसको चॉकलेटी क्वेश्चंस कहते हैं, तो मैं भी अब उसे चॉकलेटी क्वेश्चंस कहता हूं। जो मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन करके दिखाएगा उसे मैं एक अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट दूंगा। तो खुशी तंवर ने काफी सारे आंसर्स निकाले थे क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो जब 12th क्लास के लास्ट एग्जाम्स हो गए थे, मतलब मैं एक टेस्ट सीरीज लेता हूं 10 क्वेश्चंस की, तो जब 10वां पेपर था तो जाते वक्त खुशी तंवर ने मुझसे कहा था, सर मेरी 18 चॉकलेट्स पेंडिंग हैं। मैंने 18 बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो चॉकलेट्स आपने नहीं दी। तो उस वक्त हम लोग इतने बिजी थे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं नहीं दे पाया खुशी। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई प्रॉमिस जब भी आप फरीदाबाद आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, तो मैं आपको वो चॉकलेट जरूर लौटाऊंगा और वो आपका हक है, आपकी इंटेलिजेंसी का इनाम है। तो चलिए खुशी, मैं आपको बुलाता हूं, इनवाइट करता हूं। और आप 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताइएगा कि आखिर 11th-12th की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए कि बच्चे 11th-12th में अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता था, आप मेरे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी अकाउंट्स के ना से ही सभी सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए वो आप बच्चों को एक बार बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि किस तरह से आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए कितना मेहनत, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले स्टूडेंट जो आईआईएम का सपना रखते हैं, जिनका मकसद है आईआईएम में एडमिशन लेना, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना आपकी तरह, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या आखिर उन्हें करना चाहिए। तो ये बच्चों को बताइए ताकि जो बच्चे हैं वो उसे सीखें, समझें और लाइफ में अपनाएं और वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे इंसान बने। तो चलिए मैं एक बार, हालांकि दूसरी बार, खुशी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद हो गया होगा, या मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून खुशी, गॉड ब्लेस यू एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, sir. So, for my journey, there was one thing I realized was that chocolatey questions, test series, everything comes with practice. तो उस टाइम पे you motivated me so much to practice क्योंकि it's a very थ्रो एंड डिप्रेशन वाला वो कि वंस यू आर ऑन अ हाई कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एंड देन देयर इज वन डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यू आर लाइक कि नहीं मेरे से कुछ नहीं हो रहा, सो यू आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट अस टू डू बेटर एंड बेटर एट व्हाट वी वर डूइंग. सो that was a huge source of inspiration for me.
उसके अलावा बोर्ड्स के लिए आई रिमेम्बर सिंस आई गेव CBSE, तो आई टुक अप्लाइड मैथ्स, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मेरे को, बिकॉज there was a few questions out of syllabus, but at the end of it everything sorts itself out, just give it time. तो बोर्ड्स के लिए you just need to practice, do previous year questions, and that's mostly it. Coming to IB Mat, which was my main goal, because I was not interested in CUET at the time. I was like, मेरे को तो IB Mat crack करना है. So I took coaching for like 3 months. So during those 3 months, what I realized was कि a personal effort cannot come from the surroundings. It will come from intrinsically. जब तक हम खुद मोटिवेटेड नहीं है तब तक हमें वो मॉक टेस्ट देने की मोटिवेशन नहीं आएगी. सो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा बन गया था कि मैं अपनी CUET की क्लासेस करती थी, मैं अपनी कोचिंग की क्लासेस करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू स्टे एट द कोचिंग सेंटर टिल 8 PM, जब तक कोचिंग सेंटर बंद नहीं होता था, so that I can put my mind to it. And honestly, the biggest part that helped me was realizing that I have a future ahead. I need to do my best. So I guess there were a lot of people who helped me inspire myself. There was my dad, there was my maths teacher at the coaching, there were you, Raj sir. So that was like the most of it. And keep practicing mock tests. Things get very uncertain जब हम लोग entrances वगैरह दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पे you just need to find that source of motivation. Sometimes peer pressure में भी you get motivated because parents are there. Parents are always like कि कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो. But honestly, go at it at your own pace. Try to find out what's best for you. क्या timings best है study करने के लिए, and keep up with the consistency. That's mostly it. चले, ओके, थैंक यू खुशी, गॉड ब्लेस यू. खुशी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास टाइम हो ना, तो आप एक बार अपने IIM कैंपस का एक शॉर्ट वीडियो बना के मुझे सेंड करना, ताकि मैं हम सभी स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर कर सकें, और बच्चों को दिखना चाहिए कि IIM कैंपस कैसा होता है, और जो IIM कैंपस है उसमें किस तरह की फैसिलिटीज होती हैं. काफी लोग क्योंकि रांची बहुत दूर है यहाँ से, तो अब जब उनका एडमिशन होगा वो तभी जाएंगे, तो कैंपस देखेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, और जो भी आप कर सकें. Yes sir, we'll follow you. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच खुशी, टाइम निकालने के लिए. गॉड ब्लेस यू. भगवान करे आप आगे बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छी लाइफ मिले आपको. भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दें. थैंक यू सो वेरी मच खुशी फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.